Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Mathematics Learners Book 7 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारे पास एक डिवीजन का टेबल है। हमारे पास मिडिल में -20 एक इंटीजर है और हमने इसके डिवीजन टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, -20 से डिवाइड करना है 2 को। तो ये ऑलरेडी डन है कि यहाँ पर इन्होंने -2 को डिवाइड 20 को डिवाइड किया 2 से। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, -20 को ये पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने -20 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया हमारे पास -10। ठीक है, -20 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब याद रखना, जब भी एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे या एक पॉजिटिव को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर और डिवाइड होकर माइनस में चेंज होता है। तो ये बेसिकली आपके पास डिवीजन फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करते हैं तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। 4 1 4, 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा -5। इसी तरह से -20 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, सेम गोज विद दिस, -20/5, 5 1 5, 5 4 20, तो इट गिव्स अस -4। आप देख सकते हैं सारे आंसर्स हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएंगे क्योंकि हर दफा हम -20 को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है -20 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 के टेबल में 20 कब आता है, 10 2s आर, तो ये -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जब 4 से डिवाइड किया तो -5 आया, 5 से डिवाइड किया तो -4 आया, और जब 10 से डिवाइड किया तो -2 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं पार्ट बी में, कैन यू ऐड मोर लाइंस टू द डायग्राम। इसके अंदर हम और लाइंस ऐड कर सकते हैं, यानी -20 को हम और नंबर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, यू मस्ट डिवाइड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप कहें कि अगर यहाँ पर हम इन्हीं सारे इंटीजर्स को नेगेटिव से चेंज कर दें तो हमारे पास 4 और डायग्राम्स बन जाएंगे, यानी -20 को -2 से, -4 से, -5 से, -10 से। तो यही सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स के साथ ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, यू मस्ट डिवाइड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। भाई आपको पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड करना है, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। द आंसर मस्ट बी एन इंटीजर, और आंसर भी आपके पास यहाँ पर इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि -20 को हम लातादाद नंबर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। -20 को मैं डिवाइड करूं अगर 3 से तो -20/3 आ जाएगा। फिर मैं अगर इसको डिवाइड करूं 6 से तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा -10/3। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं हमें कि आपका आंसर एक इंटीजर भी होना चाहिए। अब आपको पता है इंटीजर किसको कहते हैं। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। हमने पहले ही इस चीज को डिस्कस कर लिया था कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हमारे पास इंटीजर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें -20 को किसी पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड करना है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड करना है तो यहाँ पर कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए कि आंसर भी इंटीजर आए। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि -20 को हमें किसी ना किसी फैक्टर ऑफ 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि -20 को जब हम उसके किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास दूसरा फैक्टर पेयर आएगा, क्योंकि 2 10s आर 20 होता है, तो ये फैक्टर पेयर है ना। तो जब भी हम किसी नंबर को अपने फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर उसका फैक्टर पेयर हमें इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ही मिलता है, कोई फ्रैक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको -20 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो क्योंकि 3 20 का फैक्टर नहीं है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर -20/3 इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन आएगा, विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं तो ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब हमें इसका मतलब है यहाँ पर जो फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई करना है, और हमने देखना है कि भाई -20 के और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, -20 का पहला फैक्टर होता है 1। हर नंबर का पहला फैक्टर 1 होता है, तो -20 का भी पहला फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 1 को ऐड नहीं किया हुआ। हम -20 को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20। ठीक है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मोर लाइंस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों कि -20 को 2, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है इसका वो हमारे पास है 2, फिर है नेक्स्ट फैक्टर 4, फिर है 5, फिर है 10, और 10 के बाद हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं।
तो ये चारों तो इन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिए, सिर्फ एक और बच गया 20। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हैं 20 और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 और लाइंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हो गई हमारी। हमसे पार्ट सी के अंदर कह रहे हैं ड्रॉ अ सिमिलर डायग्राम विद -28 इन द सेंटर। अब की दफा आपने क्या करना है, आपने सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करनी है और आपने अब -28 को सेंटर में रखना है। ठीक है, तो -28 के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो -28 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 के टेबल 4 इज अ फैक्टर ऑफ 28, आंसर आ जाएगा -7। -28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तो ऑफ कोर्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर, -28 इज एन इवन इंटीजर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -14। ठीक है, उसके बाद अगर 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल में आंसर आएगा। इसी तरह से 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर भी आंसर डेसिमल में आएगा। तो हम इसको छोड़कर हम यहाँ पर इसको इसी के किसी इंटीजर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो -28 के और कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर -4। और इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहाँ पर स्टूडेंट्स 14 से, तो 14 भी तो इसी का फैक्टर है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, और अगर हम -28 को 5 से डिवाइड करते स्टूडेंट्स तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आता। 10 से डिवाइड करते तो हमारे पास तब भी डेसिमल में आंसर आता। तो हमने इसको यहाँ पर इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अब हमसे कह रहे हैं कंपेयर योर आंसर टू पार्ट सी विद अ पार्टनर। अब आपके जो ये आंसर्स आए हैं ना, आप पार्ट सी के जो आंसर्स थे, यानी कि जो -20 से जब आपने इसको डिवाइड किया था, तो हाँ सॉरी, ये जो आपके आंसर्स आए स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं कि पार्ट सी आपने सॉल्व किया है ना, तो अब आप अपने एक पार्टनर के साथ इसको चेक करें कि उसने भी यही आंसर्स लिखे हैं या कुछ और लिखे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि -28 के भी हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 पहला फैक्टर है, उसके बाद 2 के टेबल में भी 28 आता है, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता लेकिन 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 7 28 होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फैक्टर 7 है, और 7 के बाद हमारे पास इसका फैक्टर कौन सा है, 14, और लास्ट में 28। तो अगर आपके फ्रेंड ने ये फैक्टर्स 2 4 7 14 के अलावा 1 या 28 या दोनों को अगर इसके अंदर इंक्लूड किया होगा तो हो सकता है कि उसके आंसर्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कंपेयर योर आंसर टू पार्ट सी विद द पार्टनर्स, डू यू अग्री, क्या आप अग्री करते हैं या नहीं। ठीक है, अपने आपने अब इन दोनों अपने पार्टनर के साथ इसको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपने यही करना है कि जब अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को अपने फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो याद रखिए कि आंसर में आपको को फैक्टर मिलेगा, पेयर फैक्टर जिसको कहते हैं, यानी फैक्टर का जो दूसरा पेयर होता है जिससे मल्टीप्लाई करके वही आंसर आपको मिला होता है वही आ जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर को किसी रैंडम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कि उसका फैक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो एक नॉन इंटीजर होगा। हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर आए या नहीं आए। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं इन दीज डायग्राम्स द इंटीजर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इन द सर्कल्स। अब यहाँ पर देखो आपके पास कुछ सर्कल्स हैं और कुछ आपके पास स्क्वायर्स हैं, और आपसे क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास स्क्वायर के अंदर नंबर्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं उन इंटीजर्स का जो सर्कल्स के अंदर उसके जो है वो दोनों साइड्स पर, आइदर साइड्स पर मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ए के अंदर -3 सर्कल के अंदर है और दूसरे सर्कल के अंदर 4 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी -3 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पर -12 इस स्क्वायर के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम्स, डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। अब सर्कल सर्कल को हम करते जाएंगे मल्टीप्लाई, और उसका आंसर, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर्स के अंदर लिखते जाएंगे। तो 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 5 20 प्लस माइनस माइनस -20। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो 2 5 10 प्लस माइनस माइनस तो -10। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस तो आंसर आ गया -6। अब पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट्स इन्होंने कहीं पर हमें स्क्वायर के अंदर इंटीजर्स बताए रहे हैं और कहीं पर सर्कल्स के अंदर। तो जब दो सर्कल्स के अंदर थे तब तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे और आंसर हमारे पास निकल रहा था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर गिवन है, दूसरा इंटीजर मिसिंग है,
और उसका प्रोडक्ट गिवन है। तो बच्चों याद रखो, जिन दो नंबर्स को, जिन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है, उसी प्रोडक्ट से अगर आप वन ऑफ द इंटीजर को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो अदर इंटीजर है वो आपको मिल जाएगा। यानी 18 में से मैं डिवाइड कर दूं 6 को, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है -3, तो यही मेरा यहाँ पर अनदर इंटीजर होगा। 6 3 18 प्लस माइनस 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 18। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट के साथ वन ऑफ द इंटीजर गिवन है तो आपने प्रोडक्ट में से इंटीजर को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ पर आपके पास दोनों सर्कल्स के अंदर आंसर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट निकालना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 30 प्लस माइनस 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 30 इज द आंसर। उसके बाद अगेन हमारे पास जो राइट साइड पर -3 और बीच में प्रोडक्ट 12 है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -12 प्रोडक्ट में से डिवाइड कर देंगे वन ऑफ द इंटीजर -3 को। माइनस माइनस से हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, तो आंसर आ जाएगा +4। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर दोनों साइंस आपकी नेगेटिव हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। सेम साइंस में आंसर पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट साइंस में आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ग्रेटर नंबर की साइन लगती है, उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं, मिक्स मत किया करें। उसके बाद अब हमारे पास जो बॉटम के ऊपर दोनों सर्कल्स हैं वो हमें पता चल चुके हैं, तो -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 5 4 20 और आंसर आ जाएगा -20। प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगी हो, समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।